मुझे गौर से देख लेता ना तो शहर जाकर शादी करने की जरूरत तो पेश ना आती। जी सर, पता नहीं सर, पर आप ऐसा क्यों बोलती हैं? बचाई, तेरे हर श्रृंगार भी रखे के रखे रह गए। कोई और शहरी लड़की छोटी साई का दिल ले गई। सर, हम तो रियाया है ना, हमने क्या हार श्रृंगार करना है? मैं भी पागल हूं, ख्याल ही ना रख सकी। मेरी सोच थी कि छोटी साई की दिल लगी के लिए यह सब कुछ मौजूद है, मगर वो तो कहीं और देख रहा था। पर सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। आखिर बात क्या हुई है? देख आई उसे, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है वो। बचाई, तुम बहुत खूबसूरत हो। बचाई, अपनी खूबसूरती से चुटकी भर मुझे भी दे। मेरू, क्या बात, तू डर क्यों गई? ये आपसे नहीं डरी, ये बेचारी तो अपनी किस्मत से डर गई है। क्या मतलब? जब मालिक जाकर शहर से शादियां करने लगे तो ये खूबसूरत कनीज़ें अपनी किस्मत से डर जाया करती है। उस गरीब की तो पहले ही शादी थी, उसे खुशियों से क्यों महरूम रखा? कि तुम क्या कह रही हो? किस गरीब की बात कर रही हो? वो जो आपकी बहुत प्राइवेट सेक्रेटरी है। ये तुम्हारे भाई का स्कैंडल है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। सबूत कहोगे ना तो वो भी मिल जाएगा। तुम हुक्म करके तो देखते, मैं अपने इन हाथों से उसे दुल्हन बनाकर यहाँ ले आती। आपकी दुल्हन पर मेरा भी तो कोई हक है। तुम्हें बहका दिया किसी ने। मैं अगर शादी करूंगा तो डरूंगा नहीं, तुम समझी ना? वो बेचारी तो छुप छुप कर तुमसे मिलती होगी। उसे बीवी होने का पूरा हक दो। वो भी मेरी तरह औरत है, उसे अगवाशुदा लड़की की तरह मत रखो। तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें जो हक दिया गया है वो छीना भी जा सकता है। अगर वो इस हवेली में आएगी तो तुमको जाना होगा। यह हवेली एक दुल्हन बर्दाश्त कर सकती है। मासी आराम से कहीं नहीं भागी जा रही है कुल्फी। नहीं सच्ची बड़े मजे किए लो। बड़ी मेहरबानी तेरी मासी। खैबर मेल अब के तू लेट हो गई है। लो भाई, मासी खैबर मेल कैसे लेट हो गई जरा बताओ तो। अरे, तेरे लिए खबर लाया हूं, निहायत पुख्ता और धमाकेदार। हम समझ गए, हम समझ गए।
फिर कोई लड़की देख ली तुमने? ओ मासी, मल्ले में तू रहती है और उड़ती चिड़िया के पर हम गिनते हैं। वो फांसी वाला कार है ना, हो गई? वो भी हो जाएगी। उनकी वो लड़की है ना जो बड़ी बन ठन के जाती है। हाँ? उसका नाम भी अपनी जबान पे मत लाना, बड़े ऊंचे दिमाग है उसके। और उसने शादी कर ली है। अरे ना कुदरतुल्लाह ना, ये इल्जाम मत लगाना। देखो इतना बड़ा जुल्म मत करना। ओ मासी, इल्जाम लगाता तो शादी का लफ्ज इस्तेमाल ना करता, ये हकीकत है। अच्छा कोई सबूत है? सबूत है? तू जरा ये खबर लेके उसकी माँ के पास तो जा, खुशबू लगा के। अरे खुशबू हमारे मुकद्दर में कहाँ? ये सारे इतर फुलेल, सारी माली इमदाद, सारे चंदे, सारे धंधे तो तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए क्या है? और नाराज ना हो, तेरे लिए भी इतर की शीशी ला दूंगा। तू जरा जाके ये चिंगारी तो फेंक। अरे पीर कुदरतुल्लाह कुदरत। बीए साथ लगा लिया कर। लगा लेंगे लगा लेंगे, मेरा मतलब है वो बेचारी तो पहले ही मरी जा रही है। तो ये तो खुशी की बात है, बड़े घर में लड़की ब्याही गई है। तू जाके मिठाई लेके आ। हैं? ये तो तुम सही कह रहे हो, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए। और उसे बोल देना कि फांसी के बाद अपने लिए भी कोई लड़का सोच ले, और नहीं तो हम हैं। अरे अल्लाह से डरो, तौबा करो तौबा। देखिए, आप लोग अपनी अपनी दरखास्तें मुझे दे दीजिए और इत्मीनान रखिए, मैं इनमें से किसी भी दरखास्त को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकूंगा। और यकीन जानिए, जिस किसी का भी जायज काम है वो जरूर पूरा होगा, लेकिन सिर्फ जायज काम ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इसलिए कि मिनिस्टर साहब को गलत काम से सख्त नफरत है। अब आप लोग अपनी अपनी दरखास्तें मुझे दे दीजिए, ठीक है? लाइए। आइए लिम साहब, आइए। सर, मैंने जो इंक्वायरी की है उससे बाज नाखुशगवार हकायक सामने आए हैं। कैसी इंक्वायरी? और बाय द वे, आपको अपॉइंट किसने किया? सर, मुझे सेक्रेटरी साहब ने अपॉइंट किया था इंक्वायरी के लिए, और इंक्वायरी ये थी कि महकमे ने जिन इदारों या लोगों को फंड्स या चंदे दिए हैं सही जगह पहुंचे भी या नहीं। ये आपकी राय? हो सकता है कि आप मुझे नाकाम करना चाहते हो और जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट तैयार की हो। आप खुद जाकर इंक्वायरी कर लें। ये कुदरतुल्लाह कुदरत बीए की रिपोर्ट है। न स्कूल, न मदरसा, न लंगर, न लेना न देना। अलीम साहब, हो सकता है कि इस केस में ऐसा हो। अब 100 मुस्तहिकीन में 4-5 सिफारिशी तो आ सकते हैं। मैं जाती तौर पे तो हर किसी के पास जा नहीं सकता। सर, लेकिन फंसेंगे तो हम ना, ऑडिट वाले तो हमें तंग करेंगे। आपको मेरे ऊपर मुतसब मुकर्रर किया गया है क्या? मैं महकमे का एक ईमानदार अफसर हूं, महकमे का ख्याल मुझे रखना पड़ता है। तो आपकी नजर में हम बेईमान? हम लोग जिन लोगों के वोट लेकर यहां तक पहुंचते हैं ना, उनके काम हमको करने पड़ते हैं। आप खामखा टांग ना अड़ाएं, बैठें। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया है। ये फाइलें आपके सामने पड़ी हैं, आप खुद देख सकते हैं। फाइलों को आप यहीं छोड़िए और जाकर एसएनजीडी में रिपोर्ट कीजिए। सर, मुझे कोई नहीं हटा सकता। पहले भी तो आपने कोशिश की है, फिर करके देख लें। इस बार आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा? सर, जिस दिन आपने मुझे हिला दिया ना, उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। तुम फिर आ गई? अरे भाई, ना ढोल बजा, ना मेहंदी लगी, ना बारात आई, ना लौंडे लपाटों ने झूमर डाला। भाई ऐसी भी क्या जल्दी थी शादी की?
क्या बात कर रही हो? तुम तो जानती हो हमने खामोशी से शादी की थी। अरे तुम्हारी बड़ी वाली की बात थोड़ी कर रहे हैं हम तो तुम्हारी छोटी बेटी की शादी की बात कर रहे हैं। तो फजूल किस्म की कोई बात की ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। लो, वो हमारी जबान खींच रही है। अरे सारे शहर में ये खबर गश्त कर रही है कि तुम्हारी छोटी बेटी ने अपने साहब से शादी कर ली। सुना है बहुत बड़ी जगह हाथ मारा है। किसने बताया तुम्हें? भाई हमको तो पीर कुदरतुल्लाह ने बताया है, बाकी अल्लाह की अल्लाह जाने। अपने उस पीर कुदरतुल्लाह को जाके कहो कि पराई बेटियों पर तहमत लगाना छोड़ दे, थोड़ा खुदा का खौफ करे। देखो भाई, अगर छुपाना जरूरी है ना तो बेशक छुपा लो, मगर भाई एक बात सुनो, हमारा मुंह मीठा कराओ तुम। तुम्हारा तो मैं मुंह मीठा करवाती हूँ। तुम्हारा मुंह ना मैं तोड़ दूं। निकला यहाँ से बाहर। इतना गुस्सा, लो हद हो गई। इस पुलिस कुदरतुल्लाह ने हमेशा इस घर में भेज के मेरी बेइज्जती करवाई है, मगर फिर भी हम तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। लो जा रहे हैं यहाँ से, लानत है हमारे को बिल्कुल कमी कराए। मैं चार्ज नहीं छोड़ूंगा सर, ये जिद अब चलेगी। काम डाउन, काम डाउन। तुम जाओ लेटर टाइप करो। सर्विस में इस तरह के मसाइल आएंगे, इनको बोल्डली फेस करना चाहिए। मैंने भी अपने पत्ते इस्तेमाल किए हैं सर, नतीजा आने तक चार्ज नहीं छोड़ूंगा। देखो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, किसी को oblige करना होता है। ये जो सियासत है ना, ये तार पे चलने का नाम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। तो मैं क्यों निशाना बनूं सर? तुम्हें तुम्हारी पसंद का महकमा मिला है, तुम जाओ रिपोर्ट करो। मैं हक पे हूं सर, मैदान छोड़कर क्यों भागूं? कभी कभी हवा का रुख देख के बादबान को भी लपेटना पड़ता है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सर आप अपनी क्लास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बाबा तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम ये चार्ज छोड़ दो। मुझे अभी चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देनी है। सर चंद लम्हे, मुझे चंद घंटे चाहिए। आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं ना, बचा लें। वैसे आपको कुछ भी नहीं होगा, जरा इंतजार तो कर लें सर। हेलो, हाँ मिलाओ। जी सर, जी सर, ये बैठे हैं सर मेरे सामने। ठीक है सर, आपने बात कर ली है? ठीक है सर, राइट सर, ओके सर, बाय। मैं समझ गया सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक, लेकिन देखो जरा एहतियात से। ठीक है सर, मैं एहतियात करूंगा। खुदा हाफिज। अस्मा, अम्मी आपने मेरा नाश्ता तैयार कर दिया? क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? वो फिर आ गई होगी लगाई बुझाई करने। लोग कहते हैं कि तुमने अपने साहब से छुपकर शादी कर ली। शादी? शादी नहीं अम्मा, वो ये कौन अफवाह फैला रहा है? देखो, मुझसे झूठ नहीं बोलना और मुझे धोखा नहीं देना। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है, अपना सब कुछ दे दिया है। मुझे दुख नहीं देना। अम्मी, मैं क्या कोई गलत कदम उठा सकती हूँ? गलत कदम का पता उस वक्त चलता है जब वो उठ जाता है। तुम दोनों बहनों को जाने की बहुत जल्दी थी, वो तो चली गई, तुम ऐसा नहीं करना। अम्मी छोड़े, आप लोगों की परवाह नहीं करें। वो सर, आई एम रियली सॉरी, वो उनका हुक्म है कि वो आपसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, बस इतनी जल्दी हार मान गए? कब तक पर्दा डालेंगे अपने कारनामों पर? सर, मैं कुछ नहीं कह सकती। आप इसलिए कुछ नहीं कह सकती मिस अस्मा कि आजकल आप भी उनकी फतवाहत में शामिल हैं, है ना? सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुल के कहिए। इस बहस में आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। दफ्तर से बाहर अफवाहें
अखबार के दफ्तरों तक पहुंचने वाली हैं। कैसी अफवाह है? यही कि आपने रईस साईं से शादी कर ली है। कर ली होगी, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन बेहतर ही होता कि आप इसका ऐलान कर देती। देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप चले जाइए। अब चले जाइए। आपको अच्छा नहीं लगा? सच मीठा तो नहीं होता ना? क्या बात है, उदास क्यों? बात फैल गई है, पता नहीं कैसे। बड़े लोगों की खबरें भी बड़ी होती हैं। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम अपनी गाड़ी में चलो, मैं आता हूं। हाँ हेलो, प्लीज मेरी गाड़ी लगवा दें। थैंक यू। तुम क्यों आती हो मुझसे मिलने? मेरे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो क्या मेरे लिए आसान हो जाता है? देख शहनाज, मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। मैं तुमसे एक बात करने आई हूं। सिर्फ एक बात। अभी तो मुझको तुझसे बहुत सी बातें सुननी है, और तुझको भी। एक बात जो बहुत जरूरी है। शायद तुम अपनी बच्चियों की वजह से अदालत में सच नहीं बोलते। मेरे को मालूम है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी एक डॉक्टर से हो गई है। सच? तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? कैसी है वो? हाँ, वो डॉक्टर से मेरे को याद आया कि वो जेल में डॉक्टर उसी ने भेजा था मेरे लिए। हाँ, उसी ने भेजा था। अच्छा आदमी है। बहुत खुशी हुई मुझको। अब मेरे अंदर आधा सच बोलने की हिम्मत आ गई है। आधा सच क्यों? तुम पूरा सच बोलोगे। अभी मेरी एक बेटी और बैठी है। वो महफूज हाथों में है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मेरा तोहफा वापस क्यों किया? मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती, और आपको यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बल्कि हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मगर साइमा, आपने ये ठीक नहीं किया। आप क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं? जा सकते हैं आप यहाँ से। आप यहाँ किस सिलसिले में आए? सर आप दोनों से मैं ये पूछना आया था कि आप लोग मुझसे नाराज किस लिए हैं? दोनों नहीं, सिर्फ मुझसे पूछिए। बाय द वे, आप यहाँ किस रिश्ते से आए हैं? सर आप
पूछना ही चाहते हैं तो सर मैं और साइमा। क्या साइमा भी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आपको पता है उसकी शादी हो चुकी? जी सर। अब आप जा सकते हैं और कल से हॉस्पिटल में आइएगा, आपका तबादला हो गया। गुलखान, डॉक्टर साहब के लिए गेट खोल दो। सर मेरी बात सुनिए सर।